हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर सेकेंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस वीडियो में हम अब इस चैप्टर के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। जैसे कि ए पॉइंट है, इसमें आपको सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से कैसे पृथक करेंगे, जल के विलयन से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे। बी पॉइंट में पूछा गया अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में कौन सी विधि को अपनाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स के आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ए का आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन था सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से कैसे पृथक करेंगे, वाष्पन या वाष्पीकरण विधि द्वारा। बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के विलयन से कैसे पृथक करेंगे, ऊर्ध्वपातन द्वारा। सी क्वेश्चन था धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से कैसे पृथक करेंगे, आंसर हो जाएगा निस्पंदन या छानन विधि द्वारा। डी क्वेश्चन था दही से मक्खन को कैसे पृथक करेंगे, तो आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि द्वारा। ई ऑप्शन का क्वेश्चन था जल से तेल को कैसे पृथक करेंगे, जल और तेल के मिश्रण से तेल को कैसे पृथक करेंगे, पृथक्करण की विधि द्वारा। एफ क्वेश्चन था हमारा चाय से चाय की पत्ती को कैसे पृथक करेंगे, छानन विधि द्वारा। और यहाँ पर हमारा जी ऑप्शन है, जी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था बालू से लोहे की पिन को कैसे पृथक करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे। एच है हमारा भूसे से गेहूं के दाने को कैसे पृथक करेंगे, फटकन विधि द्वारा। आई है पानी से तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को कैसे पृथक करेंगे, भारण विधि द्वारा। फिटकरी का उपयोग करके इसको पृथक कर लेंगे हम। जे पॉइंट था पुष्प की पंखुड़ियों से विभिन्न रंगों को कैसे पृथक करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमेटोग्राफी द्वारा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले अर्थात फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है हमें। चलिए इस विधि को पूरा बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकंड में फर्स्ट पॉइंट था, मतलब चाय की पूरी विधि हमें बतानी है। एक पात्र में 1 कप पानी लेंगे जो कि विलायक के रूप में काम करेगा। सेकंड पॉइंट पे हम लेंगे इसमें चीनी जो कि विलेय कहलाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चीनी तथा जल का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम आधा चम्मच चाय पत्ती डालेंगे जो कि अघुलनशील विलायक कहलाएगा। अब हम इसमें 1 कप दूध डालकर 5 मिनट तक उबालेंगे। उसके बाद अब एक छन्नी से इसे छान लेंगे। हमें क्या प्राप्त होगा, चाय जो कि घुले है तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर मिलेंगी जो कि अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होंगे। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। मतलब ये टेबल में आपको दिया गया है किस टेम्परेचर पे कौन सा विलेय कितना घुलनशील है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया उसी में, जैसे कि ए पॉइंट में आपको पूछा गया है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन में ए पॉइंट का आंसर है, चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा दी गई थी। कितनी दी गई थी, 62 ग्राम दी गई थी, 62 ग्राम। यहाँ पर जल को आधा कर दिया यानी हमारा विलायक आधा हो गया, तो हमारा विलेय भी कितना हो जाएगा, हाफ। 62 का हाफ कितना हो जाएगा, 31 ग्राम। वैसे भी आप 62 को 100 से डिवाइड करके इंटू 50 करेंगे तो भी आपको 31 ग्राम ही प्राप्त होगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का ए का आंसर।
थर्ड के बी पॉइंट का क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बी पॉइंट के आंसर को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बी पॉइंट का आंसर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल यानी जो कि विलयन हमें प्राप्त हुआ है को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड यानी पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए हैं, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस KNO का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। थर्ड क्वेश्चन के सी पॉइंट का क्वेश्चन है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा, यह भी बताना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के सी पॉइंट का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता बतानी है। फर्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका हो जाएगा 32 ग्राम। सेकेंड है सोडियम क्लोराइड, इसका हो जाएगा 36 ग्राम। थर्ड पॉइंट है पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका हो जाएगा 35 ग्राम। और फोर्थ पॉइंट पर है अमोनियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा 37 ग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पॉइंट का आंसर। डी पॉइंट का क्वेश्चन है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के डी पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। जैसे कि ए पॉइंट में आपको दिया गया संतृप्त विलयन को डिफाइन करना है, शुद्ध पदार्थ को डिफाइन करना है। सी पॉइंट है कोलाइड और डी पॉइंट है निलंबन। इन सबको आपको पूरा डिफाइन करके इसका एग्जाम्पल देना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पॉइंट का आंसर हो जाएगा, संतृप्त विलयन के बारे में बताना था। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। बी पॉइंट पे पूछा गया है कि शुद्ध पदार्थ को डिफाइन करिए। तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा सभी कण इसके समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, मतलब इस पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं सोना तथा चांदी आदि को, और भी होते हैं तो हम आदि लिख देंगे लास्ट में। सी पॉइंट में पूछा गया है कोलाइड को आपको डिफाइन करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा, जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। इनके विलेय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब कोलाइड के विलेय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तथा ये अस्थायी होते हैं। ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं दूध, रक्त यानी ब्लड आदि को। डी पॉइंट में ही आपको डिफाइन करना था, देख लेते हैं डी पॉइंट में किसको डिफाइन करना है, निलंबन को। डी पॉइंट में हमें निलंबन को डिफाइन करना है, तो देख लेते हैं। यह एक निलंबन क्या है, यह एक निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिनमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइड के कण क्या थे, आंखों से नहीं देखे जा सकते थे और अस्थायी थे, और ये आंखों से देखे जा सकते हैं और ये अस्थायी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं चॉक पाउडर तथा पानी का घोल, रेत का पानी, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे निलंबन के। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सामांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। आपको कुछ दिए गए हैं जैसे कि सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। इन सबको आपको किसमें सेपरेट करना है, सामांगी और विषमांगी मिश्रण में अलग अलग वर्गीकृत करना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। 5 का आंसर हो जाएगा, आपको सामांगी और विषमांगी में आपको छांटना है। तो सामांगी मिश्रण में हो जाएगा सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। विषमांगी मिश्रण में आ जाएगा लकड़ी, मिट्टी, ये हो जाएंगे 2 पॉइंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। जो कि आपको कुछ दिए गए हैं पदार्थ, इनमें से आपको बताना है कौन से शुद्ध है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। 7 का आंसर हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ कौन कौन से थे। फर्स्ट पॉइंट आपका ए पॉइंट था बर्फ, सी पॉइंट था लोहा, डी पॉइंट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ई पॉइंट आपका शुद्ध पदार्थ था कैल्शियम ऑक्साइड और एफ पॉइंट आपका शुद्ध पदार्थ था पारा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इनमें से आपको बताना है कौन सा मिश्रण विलयन है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, विलयन आपको बताने थे कौन कौन से। बी पॉइंट आपका विलयन था समुद्री जल और ई पॉइंट आपका विलयन था सोडा जल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर कुछ आपको दिए गए जैसे नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। आपको बताना है कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा और कौन नहीं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। 9 का आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। कौन कौन करेगा। बी पॉइंट में आपका था दूध, वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा और डी पॉइंट आपका स्टार्च विलयन था, वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं, आपको इनमें आपको वर्गीकृत करना है तत्व, यौगिक और मिश्रण में। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा, आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण में चीजों को बांटना है। तो तत्व में हो जाएगा आपका ए पॉइंट सोडियम, डी पॉइंट चांदी, एफ पॉइंट टिन, जी पॉइंट सिलिकॉन और यौगिक में हो जाएगा ई पॉइंट कैल्शियम कार्बोनेट, के पॉइंट मीथेन, जे पॉइंट साबुन, एल पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण में हो जाएगा आपका सी पॉइंट चीनी का घोल, बी पॉइंट मिट्टी, आई पॉइंट वायु, एच पॉइंट कोयला, एम पॉइंट रक्त। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से थे। ए पॉइंट था आपका पौधों में वृद्धि, बी पॉइंट था लोहे में जंग लगना, सी पॉइंट आपका रासायनिक परिवर्तन था खाना पकाना, डी पॉइंट रासायनिक परिवर्तन था भोजन का पाचन और ई पॉइंट रासायनिक परिवर्तन था मोमबत्ती का जलना। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।